तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैथ का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर प्रश्न है कि एपी 6,9,12 का सार्व अंतर है। देखिए ये सार्व अंतर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन किसमें का है, ठीक है। देखिए ये क्लास 10 के गणित का चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर 5 का है, एपी का है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एपी। एपी का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 2027 में पूछा जाएगा। अगर आपको समझना है तो वीडियो में बने रहिए, बढ़िया से हम आपको समझा देते हैं। आइए देखिए हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि 6,9,12 का सार्वंतर। देखिए सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। अगर हम डी निकाल लेंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। अब देखिए डी बराबर जो होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो मान दे रखा है, ये पद जो दे रखा है A1 इसमें से हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद A2 जो हो जाएगा इसमें से 9 हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमको कुछ करना नहीं है, इसमें जो मान है ना पुट कर देना है। तो देखिए A2 का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, A1 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए जो 3 निकल के आ गया ये हमारा सार्वंतर यानी कि डी निकल के आ गया। तो अब देखिए 3 जो है ऑप्शन ए में है तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए बाबू 2 नंबर प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। और योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा इंटू लगा देंगे। अब देखिए ये जो है ना ये जो है ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि साइन 10 डिग्री बराबर होता है, साइन 10 डिग्री बराबर कॉस 80 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए बाबू 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो √2 के बराबर जो है ना ये जो हो जाएगा ये cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 5 नंबर प्रश्न है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जो होता है फॉर्मूला 1 होता है। इसके बीच में हम 1 रख देंगे। 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू 1 है, या 1 है तो 1 रख देंगे। आप 2 को 1 से गुना करेंगे, देखिए इसका मतलब गुना होता है। तो 2 के 1 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए बाबू 6 नंबर प्रश्न है कि tan ए, देखिए यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए ये जो है ना tan, याद रखिएगा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √3 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान, याद रखिएगा, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, ठीक है। अब हमसे डिग्री का मान पूछा है तो डिग्री के जगह पे हम रख दिए 60। इसका मतलब 60 देखिए ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। देखिए भुज और कोटि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो -2 दे रखा है ना, -2 ये जो है x का मान है, ठीक है। और x को भुज कहा जाता है, ठीक है। और y का मान दे रखा है -5 और y को कोटि कहा जाता है। तो ये x का मान है -2 और y का मान -5 है, ठीक है। और x को जो है x को भुज कहा जाता है, याद रखिएगा, x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोटि कहा जाता है। और हमसे भुज पूछ रहा है तो भुज का मान देखिए x का मान कितना है, -2 है तो -2 देखिए ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है, 3,5 की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 जो है ना, 3 बाबू ये x का मान है, ठीक है, और 5 जो है y का मान है, ठीक। और हमसे पूछ रहा है कि x अक्ष से, ठीक है। अगर x अक्ष से पूछेगा तो y अक्ष वाला आप आंसर बताइएगा, इसमें उल्टा होता है। तो x अक्ष से पूछ रहा है तो y अक्ष वाला कितना है, 5 है, तो 5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बच्चों 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6
कोमा -7 का कोटि है। देखिए अभी भुज पूछा था, अभी कोटि पूछ दिया है। तो अभी हम बताए आपको x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। तो हमसे कोटि पूछ रहा है तो y का मान 7 है, तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा, -7। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं बाबू 10 नंबर प्रश्न पे। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा ना 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ही मेहनत लगता है। एक वीडियो हमको शूट करने में समथिंग 1 घंटा लग जाता है, समथिंग समझिए कि 1 घंटा हमको लग जाता है। तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये 42 व्यास दे रखा है, यानी कि व्यास को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो डी बराबर 42 दे रखा है। देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस गुना होता है तो गुना लिखेंगे। अब देखिए आर तो हमको पता नहीं है, तो आर जो निकालेंगे ना यही डी से निकालेंगे। आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2। ठीक है, अब डी का मान देखिए 42 है तो 42 लिखेंगे, आर का मान 2 है तो 2, इसको काटेंगे, देखिए इसको भाग देंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। इसका मतलब आर का मान कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब आर के जगह पे हमको क्या रखना है, तो 21 रखना है। ठीक, आर की जगह पे हमको 21 रखना है बाबू। तो ठीक है, रख दीजिए। देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब आर को 2 बार लिखना है, यानी कि 21 को 2 बार लिखना है। तो 21 को 2 बार लिख दीजिए, 21 गुने 21। ठीक है, अब देखिए 7 एक अंसा 7 तिया 21, 3 हो गया। अब देखिए 21 को 3 से गुना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 22 से गुना कर दीजिएगा तो 1386 आंसर आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता दिए हैं, बस इतना आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1386। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू 12 नंबर प्रश्न क्या है, तो 12 नंबर प्रश्न है कि घन का क्षेत्रफल होगा। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए इसका जवाब दीजिए। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखिए प्राकृत संख्या पहले आप जान लीजिए होता है क्या। प्राकृत संख्या जो होता है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे अनंत तक जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 5, तो हम 5 तक लिख दिए हैं। और हमसे माध्य पूछ रहा है, तो माध्य आप ज्ञात कीजिए। देखिए इधर से भी गिनिए, 1 2, 1 2 जो बीच में आता है वही आंसर हो जाता है, मतलब वही माध्य हो जाता है। तो माध्य देखिए 3 निकल के आ गया, यही है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। तो ऑप्शन 3 देखिए बी में है। ठीक है ना, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दिए। ये जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये परिसर है, इतना इतना का परिसर बोला ज्ञात करने के लिए। परिसर ज्ञात करने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए कौन है। सबसे बड़ी संख्या 12 है, सॉरी 32 है, तो 32 लिख लीजिए। उसके बाद सबसे छोटी संख्या देखिए 6 है, तो 6 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 32 में से 6 आप घटा दीजिए, जितना आएगा ना वही हमारा परिसर निकल के आ जाएगा। देखिए 26 आया तो 26 हमारा परिसर निकल के आया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसका जवाब दीजिए। इतना 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 का बहुलक होगा। देखिए बहुलक निकलना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो संख्या दे रखा है ना, इसमें से आप देखिए कि ज्यादा क्या दिख रहा है आपको। तो हमको इसमें से ज्यादा देखिए बाबू 9 दिख रहा है। देखिए 9 दिख रहा है, 9 3 गो दिख रहा है। ठीक है ना, 8 जो है 2 गो दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा हमको 9 दिख रहा है ना, तो जो ज्यादा आता है ना ये संख्या में वही आंसर हो जाता है। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। देखिए बाबू 16 नंबर प्रश्न कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ति। देखिए चित और पट जानिए होता है क्या। ठीक है, देखिए हेड जो होता है हेड, उसके बाद एक होता है टेल। मान लीजिए अगर एक सिक्का उछालेंगे उस पे आएगा हेड आएगा और टेल आएगा। ठीक है, यानी कि कुल परिणाम 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि पट आने की प्रवृत्ति। तो आने की जो पट जो आएगा ना, यानी कि पट आएगा तो हमको कितना आ सकता है, टेल एक ही आ सकता है, एक आ सकता है ना। तो एक लिखेंगे बट्टा में 1, 1/2, यानी कि इसका साफ साफ समझ जाइए कि संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, 1 है, क्या कि टिल तो एक ही है, तो एक ही आ सकता है पट, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो सबसे पहले बाबू आप एक
चीज जान लीजिए कि ये जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच में होगा, उसके बीच में होगा प्रायिकता का मान। न माइनस में हो जाएगा, 0 से न छोटा होगा न 1 से बड़का होगा। अगर 1 से बड़का हो जाएगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। मान लीजिए 1 से बड़का 2 है तो ये प्रायिकता का मान नहीं है। मान लीजिए कि 0 से छोटा -1 है, ये भी प्रायिकता का मान नहीं है। तो 1 और 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। जैसे 0.1 ये होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। तो देखिए ए जो है ए भी होगा 0.1, उसके बाद बी 1 होगा, ठीक है ना। सी में देखिए 0.2 ये भी होगा। आराम से पूछ रहा कौन नहीं है, तो प्रायिकता का मान देखिए ये -1 में आ गया तो यही नहीं होगा। अभी हम आपको बताए हैं ना को कि 0 से छोटा यानी कि माइनस में, अगर माइनस में 100 है ना, -100 तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा है, माइनस में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा। देखिए असंभव घटना जो होता है ना, असंभव घटना जो होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। तो देखिए 0 जो है ना ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप हमको बताइएगा कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 19 नंबर प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर प्रश्न है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पूर्ण का मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू 20 नंबर प्रश्न क्या है, तो 20 नंबर प्रश्न है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान है। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान जो होता है कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ठीक है। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।